नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज़ का खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों का मुंह टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी। और इस वक्त हम पहुंचे हैं मुंडका विधानसभा में। अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो कुल 5 वार्ड इस विधानसभा में हैं और सभी वार्डों में जाकर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार लोगों की क्या समस्याएं इस समय बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि पिछले जो निगम पार्षद रहे उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया और क्या समस्याएं इस समय बनी हुई हैं। तमाम इन विषयों पर बातचीत करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब 4 दिसंबर के दिन मतदान होगा तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट करेंगे। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। मुंडका विधानसभा के वार्ड नंबर 32 कराला में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। यहां लोगों से जानेंगे आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है, क्षेत्र के लोगों की क्या समस्याएं हैं। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने कितने काम किए, क्या उनके किए गए कार्य से जनता संतुष्ट है। लोगों से ही बात करते हैं, लोग हमारे साथ हैं। कराला की अगर बात की जाए तो क्या क्या समस्याएं इस समय बनी हुई है। नाली से वो भरी पड़ी आमती ने आड़े के भी और कह तनु का देख कर दो अगर रिपोर्ट यो जवाब दे सूंगा। निगम पार्षद पर शिकायत की आपने? हाँ करी है, कर ली। वो आना का जवाब नहीं दे, भेजू कोई नहीं आमता बेटा। क्या समस्याएं इस समय बनी हुई है? जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने कोई विकास कार्य किए? भाई पहला तो सारे काम हो जाएगा, तो कुछ ना होगा। तो लगे अब तो ना तो कोई नाली काटने वाला रहा, ना कोई कूड़ा उठाने वाला रहा। कब से शिकायतें ऐसी मिल आ रही हैं? 2 साल तक लगातार हो रही है शिकायत। इतना पानी भर जाता है। और भी कुछ महिलाओं से ही बात करते हैं, क्या समस्याएं हैं? भैया ये बस खाली इतना तो नाली साफ करने वाला था, आगे इतना पानी भरा रहता, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। कोई उम्मीद नहीं है वोट देंगे नहीं देंगे, क्योंकि अगर कोई समस्या का हल ही नहीं हो रहा तो किसको वोट दें। भाई बहुत गंदगी रहे है और वहाँ भी जाली है जहाँ ये अफसर रहेगा और कोई नहीं आता, ना नाली साफ करते बेटा और नहीं वे करते हैं। ऐसा बुरा हाल हुआ है और कूड़ा भी नहीं उठा कर लेता। जहाँ वो अफसर है नाली का वहाँ जाते हैं। तो बिल्कुल लोग शिकायतें भी कर चुके हैं, ऐसे में लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में जब वोट करने जाएंगी तो क्या सोच कर जाएंगी। यही कि आगे साफ सफाई अच्छी हो, हमारा तरक्की हो, हमारे बच्चे का अच्छा हो। हाँ कुछ भी हो, अभी जैसे पानी टाइम पे आए, गंदगी साफ हो, भाई टाइम पे अपनी ड्यूटी करे। ड्यूटी नहीं करते अपने टाइम पे ड्यूटी हो जाएगी तो अच्छी बात है। जो भी बन जाए वो हमारे लिए तो अच्छा ही, जो काम करवा होगा हमारे लिए वही अच्छा है। नहीं करती एमसीडी, कुछ नहीं कर रही है। अगर एमसीडी अच्छा काम करती तो नालियों में ऐसी गंदगी नहीं मिलती। नालियों में ऐसी गंदगी उठाने नहीं आते, कोई नहीं उठाने आता, नहीं पानी निकल रहा है, ऐसे मच्छर ऐसे घूम रहे हैं। 30-32 साल हो गए हमने तो। समस्याएं कब से आ रही हैं? लेकिन 2 साल हो गए जी। ये ज़्यादातर गंदगी की भाई, नाली की रिन की और पानी की बहुत ज़्यादा। कोई सफाई वाला नहीं है यहाँ पे, तरह जाती है पर वो नहीं है गंदगी की साफ। नाली लेकर जाओ साफ हो जाए, इसको उठवाओ तो मच्छर मच्छी तक कम हुए हैं। ये तो बुरा हाल हो रहा मच्छरा का भी। भैया हम तो नहीं वैसा वो वाह बात है, यह उम्मीद है गाड़ा में पानी ना निकले और यह साफ सफाई हो ही जावे। सही है, ठीक है। हाँ उम्मीद करते हैं ना, क्यों ना करते हैं। भाई कोई बड़ी आदमी बनेगा तो बढ़िया ही काम करवाओगा, समझे। भाई संतुष्ट कैसे होंगे, जो बन जाता है उसके बाद कोई नहीं काम करता है। लेकिन बनने से पहले जैसे वोट का टाइम आता है तो वादे बहुत करते हैं, लेकिन बनने के बाद कोई साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। इस क्षेत्र में पिछले 5-6 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। सुल्तानपुर रोड पिछले 7 सालों से पानी की समस्या के कारण भरा रहता है। लोग वहां पर आने जाने से भी कतराते हैं, पैदल वाले तो जा ही नहीं सकते। कराला के अंदर भी यही स्थिति है। कराला मेन रोड जो है दादा मांडू को जाता है, उसके ऊपर 24 घंटे पानी भरा रहता है। शिकायत कर करके भी थक चुके हैं लोग बाग। एक बार जीत गए उसके बाद दोबारा दिखाई नहीं देता कोई भी। इस बार जाएंगे ही नहीं, नोटा पे डालेंगे वोट। सर यहाँ तो पानी बिल्कुल रास्ता पेरा बहुत ख़राब है। 24 घंटा पानी रोड पर लगा ही रहता है, इसका कोई शिकायत नहीं कोई सुन रहा है। यही हम लोग का है। बिल्कुल
लोगों में नाराजगी इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। हालांकि ये जाना आपने कराला वार्ड का हाल, जहां पर हमने लोगों से बात की और मुद्दे जानने की कोशिश की। आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है और आखिरकार जब वोट करने 4 दिसंबर के दिन लोग जाएंगे तो क्या मन बनाकर जाएंगे, इसके साथ ही क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या समस्याएं क्षेत्र की बनी हुई है, ये तमाम बातचीत हमने लोगों से की। अब अगले वार्ड में चलते हैं, वहां जानेंगे आखिरकार क्या हाल है मुंडका विधानसभा के। सभी वार्ड में जाकर हम लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिरकार किन मुद्दों के आधार पर जनता इस बार वोट करेगी। चलिए अगले वार्ड में चलते हैं, वहां जानेंगे कैसी स्थिति इस समय बनी हुई है। मुंडका विधानसभा के वार्ड नंबर 33 रानीखेड़ा में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। यहां भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। जब लोग 4 दिसंबर के दिन मतदान करने जाएंगे तो क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने कितने काम किए। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अगर समस्याओं की बात की जाए रानीखेड़ा की, तो इस समय क्या समस्याएं हैं और इसके साथ ही विकास कार्य हुए हैं। हमारी मुख्य समस्या है जल भराव की यहाँ की, और एक मुख्य समस्या जो है हमारे यहाँ स्टेडियम खुलना चाहिए, यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए या कोई कॉलेज खुलना चाहिए। और एक हॉस्पिटल की मुख्य समस्या है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ निगम का कोई अस्पताल नहीं है, निगम का कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ। हमारी थिंकिंग ये है यहाँ वो एक बड़ा हॉस्पिटल खुलना चाहिए, लोगों को अच्छी सुविधा मिले। कहने का मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर नहीं जाना पड़े। और दूसरी बात, निगम ने सफाई तो अच्छी की है, ठीक है, काम हुए हैं, यानी काम हुए हैं। कूड़ा भी अभी अब देख रहे, कूड़े पे भी राजनीति कर रहे हैं। कहने का लैंडफिल तो 3 है अपने, तो लैंडफिल पे ही जाएगा कूड़ा, और कूड़ा कहाँ जाएगा। मैं तो जन्म से ही दादा परदादा से यहीं जन्मे हैं। क्या क्या समस्याएं देखते हो। जो पिछले निगम पार्षद रहे कार्य किए उन्होंने? नहीं, कोई ध्यान नहीं है, कोई कार्य नहीं होते। कहने के बावजूद ये गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, मेन जन सुविधाएँ हैं, या बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, आखिरों से आने जाने का रास्ता ही ब्लॉक हो जाए। अगर वर्तमान जो निगम पार्षद है, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था का ध्यान नहीं, कहने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। साफ सफाई कोई ध्यान नहीं है, कहने के बावजूद भी नालियाँ गलियाँ। आप देखिए अंदर घुस के क्या हाल है। इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? तो नहीं, जन सुविधाएँ हो, कोई किसी को ये तक नहीं कहेगा मेरे बच्चे को भाई मेडिकल का एडमिशन दिला दे। जन सुविधा हो, पार्क की कोई सुविधा नहीं है। ये सामने तालाब है, आप देख रहे होंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पार्क की व्यवस्था गवर्नमेंट कराए। बिल्कुल नहीं हुए। हमारे इधर गांव में साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नाले भरे रहते हैं। और हमारे इधर पीछे गांव के उस तरफ तालाब है, और वो भी मतलब उसमें काफ़ी पानी रहता था। अब मतलब वो तो हट गया, कूड़ादान उसमें कूड़ा भर दिया। और नाले या सीवर लाइन की हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। सीवर लाइन यहाँ अगर आ जाए तो इतनी तकलीफ़ ना हो हमें। और एक ही हमारे गांव में कूड़ादान था, जो कि वो भी तोड़ दिया गया। कूड़ा इधर उधर फैला रहता है, ये ज़्यादातर समस्या है। और हमारा एक मेन रोड है जो कि अच्छा था, और अब जब से डिपो आया है रानीखेड़े में, जब से लेके हमारे रोड की इतनी व्यवस्था ख़राब हो गई है कि हम बच्चों को भी बाइक पे बैठा के या गाड़ी में बैठा के नहीं ले जा सकते, क्योंकि सारे रोड खुदे पड़े हैं। अंडरपास है, उसमें पूरा पानी भरा रहता है। कार्य की तरफ कोई संतुष्टि नहीं है। हमारे तालाब है, हमारे घर के पास छोटे बच्चे हैं, मच्छर इतने परेशान रहे बहुत ज़्यादा। ये रास्ता है 50 साल से, वो रास्ता नहीं निकल लिया इस रास्ते के लिए, तो बहुत परेशान है। मैंने तो एक कूड़े का मुद्दा रहेगा, यही है जो पहाड़ बन रहा है दिल्ली के अंदर। वैसे तो बोलते थे काम नहीं करते एमसीडी वाले, पहाड़ कैसे बन रहे हैं। हमारी समस्या यही है पानी की, इस तालाब की। इसमें आज तक कोई काम नहीं हो लिया, और मच्छरा ने खा लिए। एक हमारा रास्ता नहीं बन रहा, पूरे रानीखेड़े में ही है। हाँ, पूरे रानीखेड़े में भी है। पूरे रानीखेड़े में रोडों का, नालियों का कोई काम नहीं हुआ। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य की अगर बात की जाए, क्योंकि निगम पार्षद भी लगातार कहते हैं कि क्षेत्र में हम लोग कार्य करते हैं, निगम भी दावे करता है, लेकिन समस्याएं अमूमन आप लोग जैसे बता रहे हैं बनी हुई हैं। अगर विकास कार्य की बात की करें तो क्या विकास कार्य हुए? विकास कुछ नहीं हुआ जी। जो भी नेता आएगा ना, उसको लेके जाओ और वो कहेगा जी वोट हमें दो, हम काम करवाएंगे। काम कुछ होता नहीं। ये पिछले 15-20 साल से पानी की समस्या ऐसे कैसे है। आप मेन मुंडका से आओ रानीखेड़ा तक, पूरी सड़कें खराब, पूरा पानी भरा हुआ चारों तरफ, और यही समस्या अब हमारे साथ होने लगी है दोनों तरफ। और ये इधर रसूलपुर चले जाओ, बिल्कुल कीजिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे साथ। अभी नेता आएंगे जब देखेंगे जी क्या होगा, अभी कुछ नहीं सोचा।
सबसे पहली चीज़ होती है सफाई, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे देख लो, हमारे मेन स्टैंड पे देख लो, सारे हर जगह पानी भरा रहता है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे अस्पताल नहीं है, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पेशेंट इतना वो लेता है, ठीक है, एक्सपायर हो लेता है या कुछ भी है, उसको प्रॉब्लम हर सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। आप जोड़ देख लो चल के, जोड़ में पानी देख लो, मच्छर देख लो, डेंगू मलेरिया हर चीज़ यहाँ पे सबसे पहले आती है। तो बिल्कुल लोगों की दिक्कतें उनकी जुबानी खुद हमने सुना। इसके साथ ही टोटल न्यूज़ लगातार दिल्ली का दंगल कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग वार्ड में जाकर लोगों की राय सुन रहा है कि लोग आखिरकार इस एमसीडी चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। इसके साथ ही जन समस्याएं क्या क्या क्षेत्र में बनी हुई है, इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो पिछले निगम पार्षद में रहे उन्होंने क्षेत्र में कितने काम किए। ये रानीखेड़ा के लोगों ने खुद बताया कि आखिरकार कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ। मुंडका विधानसभा के वार्ड नंबर 34 नागलोई में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। यहां पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिल्ली नगर निगम चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर लोग इस बार वोट करेंगे। 4 दिसंबर के दिन मतदान है, ऐसे में क्या क्या समस्याएं लोगों की बनी हुई हैं, इन तमाम मुद्दों पर लोगों से बात करेंगे। लोग हमारे बीच में हैं, उनसे ही बात करते हैं कि आखिरकार इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है। 4 तारीख को जब वोट डालने जाएंगी क्या सोच कर जाएंगी? सब अच्छा होना चाहिए, यहाँ का वो वातावरण अच्छा होना चाहिए। पानी भरा रहता है, यहाँ पे मच्छर होती है, परेशान होते हैं। अरे हम क्या करें, कोई आता नहीं है, किसके पास जाए। क्षेत्र में तो भाई काफ़ी समस्या है पानी की। यहाँ पे जैसे पानी भरा रहता है, कई बारी गलियाँ नहीं बनी है, पूरी प्रॉपर नहीं हुई, ठेकेदार ने पैसा ले चुका है पर बनाया नहीं उन्होंने। यहाँ के काउंसलर भी काम नहीं करते, वो अपने काम से मतलब उनको बस। अभी तो एमपी भी करते हैं, एमएलए भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है उनका, करवाओ तो सब वो सारा मीडिया के अंदर दिखाने के लिए, फोकस के लिए, सारा कुछ नहीं है। हो सकता है बिजली के लिए तो ठीक है, पानी में थोड़ी प्रॉब्लम ये है, पानी बिल्कुल सही नहीं आता, क्लियर नहीं आता, गंदा आता पानी, वाटर सप्लाई बिल्कुल गंदी है। कहीं जगह काम हुआ, कहीं जगह काम नहीं हुआ है इस एरिया में। ज़्यादा ज़्यादा बीमारियाँ जैसे डायरिया वगैरह ये सब चीज़ें, लूज मोशन वगैरह ज़्यादा चल रहा है। मैं तो कुछ देखा नहीं, करा कुछ यहाँ कुछ नहीं हुआ भाई। कहीं हमारे के लिए में कुछ कहा कभी? काउंसलर यहाँ आते सिर्फ आते अपने वोट बैंक के लिए, और इसको नहीं है। बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं, साफ सफाई परेशानी, इतना पानी भरते, दुनिया भर के घरों के अंदर नाश हो गया। हमारा पुराना घर का सारा फर्नीचर खराब हो गया, पानी भर गया, पूरे 5-5 फुट 4-4 फुट तक पानी, 4 फुट तक पानी भर गया, सारा सामान खराब हो गया। हम बुढ़े लोग बाहर पड़े रहे, यहाँ कोई पूछना गंग के पास जाते, कोई हमारा समाधान नहीं करते, कोई भी बोलते नहीं कुछ भी। वो जाएंगे मगर देखते हैं किसे देना है, और कोई सुविधा तो मिलती नहीं है हमको। यहाँ पे कोई सुविधा मिले तो बंदा सोचता भी है देने की। मैं तो नोट वोट ही दबा के आऊँगी, किसे दें, कोई कुछ नहीं करता। बहुत सी समस्याएं हैं, पानी। सर ये गंदगी से बड़े परेशान है। रोड के ऊपर पानी भरा पड़ा रहता है, रोड तोड़ के चले जाते हैं, एक गली बनाते हैं और 10 गली खराब पड़ी रहती है। ऐसे ही कहते हैं कि बना दी, एक शुरुआत करते हैं 6-6 महीने तक नहीं आते फिर, बल्कि उस सामने वाली गली में तो 3-4 साल हो गए तोड़ के गिरी थी, आज तक भी नहीं आए वो। चलो ये बत्ती पानी मिल रहा है, इसमें भी हम खुश हैं। चलो भाई उनका भी थोड़ा बहुत अपना काम करे, बत्ती पानी वाले को तो देंगे ही हम वोट। हमने तो यही सोच रखी है, सोच रहे हैं चलो वही हो भी अपने ही लोग हैं, करेंगे जब करेंगे। पर थोड़ा सा नू तो है, दुख तो होता ही है कि भाई काम करने के नाम ले देते हैं, काम नहीं करते समय पे। अब उनकी क्या मजबूरी है क्या नहीं है, हमें हम गृहस्थ आदमी कैसे उनके चक्करों में थोड़े ना पड़े रहेंगे। यहाँ सिर्फ पानी गंदा आता है, सबसे ज्यादा पानी का ही बोल रही हूँ, गंदा आ रहा है। अभी तो पानी रुक नहीं रहा, जो बोले नालियाँ भरी हुई है। सर यहाँ गंदा पानी आता है, पीने की दिक्कत है, क्या पिए फिर, गंदा पानी आएगा तो हो रहा है। ये तो साफ सफाई का तो हो रहा है, हाँ वो तो कर ही रहे हैं, सोच लेंगे देंगे जिसको, अब क्या सोचे। अब देखो जैसे किसी को जैसे मौका होता है, किसी को जब भी देना पड़ता है। अभी तक तो हुआ नहीं, मेरी पेंसिल ही नहीं बनी, 2 साल से वो हो रखी है, कुछ नहीं हो रहा, अभी नहीं बन नहीं। बताओ ना, अब जैसे बरसात हो जाती है, 1-1 हफ्ते पानी नहीं निकलता यहाँ से, इतना घरों में भी पानी भर जाता है, देख लो, और इतना नुकसान होता है बहुत। वार्ड नंबर 35 मुंडका में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। यहां पर भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस वार्ड में कितना विकास कार्य किया गया और क्या क्या समस्याएं इस समय लोगों के लिए बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 4 दिसंबर के दिन जब मतदान होगा तो क्या सोचकर लोग वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दा रहने वाला है। यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम क्या मुद्दा इस बार रहने वाला है चुनाव में? 4 दिसंबर के दिन मतदान है, क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? भाई जो ये देख रहे हो, रास्ते का देख रहे हो, नाली का देख रहे हो, पानी जगह जगह भरा हुआ है, निकलने आने जाने की दिक्कत हो रही है।
बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है, हर एक इंसान को गाड़ी चलाने में आप देख ही रहे हो, कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है इन सब चीज़ की। से ऐसी समस्या देखी जा रही है? तो सालों से ये समस्या चलती आ रही है, सालों से ये सब होता जा रहा है। पानी भरा हुआ है, पानी इधर से उधर सारे जगह रोड ऐसे टूटी फूटी पड़ी हुई है। हाँ किया है, उन्होंने बोला कि बनेगा, बन रहा है, बनता आ रहा है साल भर से, अब शुरू हुआ है, शायद अब बन जाए। वोट करने के लिए क्या जाएंगे, वोट करने के लिए कोई वही नहीं रहा है, हम लोग तो देंगे नहीं, जिसको देना होगा वो देगा। कोई काम नहीं किया 5 साल में, 5 साल के दौरान में कोई काम नहीं किया निगम पार्षद ने, आया भी नहीं किसी के, मरे में जीवते में कहीं नहीं आया। भाई ठीक है, काम सहज हो रहा है, वहाँ पर पूरा काम हो रहा है। पहले बोल रखे है अगर भाई अपने एरिया वाइज 4-4 आदमी दे दो और अपना काम करवा लो। बोला भाई हर एक जगह तो मेरे पे नहीं जाया जाएगा, लेकिन काम अच्छा हो रहा है सहज। ये कि मैं तो बारिश के कारण हो गया था, कि मैं लॉकडाउन के कारण हो गया था, इसलिए परेशानी हो गई थी। अब बिल्कुल ठीक चल रहा है सहज। तो भाई देख एकदम तो बना नहीं सकता, अब सहज सारा काम होने लग रहा है, हो जाएगा सारा काम। भाई अच्छा काम हो रहा है। मुंडके में पानी समस्या है, ये जैसे नाले की समस्या है, ये सहज खत्म होने लग रही है, और क्या चाहिए। तो अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था उसके कारण, उससे पहले तो काम हो ही रहा था ये, लेकिन लॉकडाउन के कारण लेबर नहीं थी, तो कैसे वो अपने घर से काम थोड़ी कराएगा। बुरी स्थिति हो रही है, निकलने घुसने की, चला नहीं जाता काम तो हो रहा है चल वैसे तो, और इधर की गली बहुत ही बन गई है, अब आराम से ही काम होगा ना। अब काम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, हो रहा है सुधार। क्या सोचकर वोट करने जाएंगी इस बार? इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगी? सुधार हो रहा है, अच्छे वोट करने जाएंगे। मुंडका वार्ड में कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही बात करते हैं आखिरकार किन मुद्दों के आधार पर इस एमसीडी चुनाव में लोग वोट करेंगे। क्या लगता है विकास कार्य नहीं हुए? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये इलेक्शन आ गए तब यहाँ जो है ना ये रोडे राडे डालने लग गए, नहीं तो इतने पानी में निकल रहे थे सारे बच्चे, स्कूल वाले बच्चे, हर एक आदमी परेशान था यहाँ। मुंडका विधानसभा के वार्ड नंबर 36 निलोठी में इस समय हम पहुंच चुके हैं। यहाँ की अगर बात की जाए तो लगभग 80,000 निलोठी में जनसंख्या है वार्ड में, और यही वजह है कि लगातार हम लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली का दंगल कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और बीते निगम पार्षद ने कितने कार्य क्षेत्र में किए, और इसके साथ ही 4 दिसंबर के दिन मतदान है, तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे। लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्षेत्र की बात की जाए तो निलोठी में कितना विकास कार्य हुआ है और क्या क्या समस्याएं अभी बनी हुई हैं? काम बहुत अच्छा हुआ है निलोठी में, यहाँ की सड़कें हैं, सीवर है, पानी है, ये टोटल काम हुआ है। और आज के टाइम में लाइट का भी काम बहुत अच्छा किया है। जनता के मन में कुछ नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे। मुद्दा तो हमेशा एक ही रहा है, मुद्दा जो है। बाकी जो हमारे क्षेत्र में विकास वगैरह हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, साफ़ सफाई वगैरह अच्छी हो रही है, लाइट वगैरह सब, सीवर पानी बहुत बढ़िया अपना बिल्कुल होता है जी। काफ़ी काम है, सड़कें वगैरह बन गई हैं अपनी, और पानी वगैरह आ गया मीठा, लाइट वगैरह आ गई है, साफ़ सफाई अच्छी हो रही है क्षेत्र में अपने। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। निगम पार्षद कार्य करते हैं? बहुत बढ़िया काम करते हैं, इतनी बढ़िया निगम पार्षद है कि कोई मतलब कि पहले कभी आया ही नहीं ऐसा, समझ गए। सारा मतलब कि रोड नाली, बड़ा सा नाला उसने यहाँ पे आके रह के सारा उसने सर सफाई, गाड़ी भी आती है मतलब जो कूड़े उठाने वाली, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहा, बहुत बढ़िया। कुछ एक इलाकों में ही काम होता है या पूरे निलोठी में काम देख रहे हैं? नहीं, पूरा निलोठी में जितने वार्ड है इनका, चंदर विहार, पूरा शिव विहार, आपका ये सारे काम उन्होंने टॉपर में कर रहा है, मतलब बहुत बढ़िया कर रहा है। जो काम नहीं करेगा आके और मतलब कि काम नहीं करेगा, गड्ढा देगा हम लोग का, तो उसको वोट देंगे हम? नहीं दे सकते ना, तो इसलिए जो काम करेगा वो वोट लेगा। सर समस्या तो कुछ भी नहीं है सर, इस चीज़ सुविधा टाइम टू टाइम होती चली जाती हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही। और कोई जैसे कोई परेशानी दिक्कत आती है तो हमारे क्षेत्र के हैं 2-4 लोग चले जाते हैं जैसे, तो समस्या सब मतलब हो जाती है, ठीक हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वोट तो देखो, वोट तो जनता उसी को देती है जो जनता के साथ देती है, बाकी जनता के जन कल्याण के लिए मतलब जो भी सहयोग करता है उसी को वोट जाएगा।
लगातार लोगों की राय ले रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि आखिरकार क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, कितना विकास कार्य हुआ। इस वक्त हम निलोठी वार्ड में मौजूद हैं। आगे भी लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है, क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है, किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे। आगे चलते हैं और जानते हैं लोगों की राय। निलोठी वार्ड के शिवराम पार्क इलाके में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। यहां भी जानेंगे कि आखिरकार निलोठी वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और अगर विकास कार्य हुए हैं तो कितना कार्य हुए हैं, लोग कितना संतुष्ट हैं, ये लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लोग हमारे साथ हैं। सर, इस वार्ड की अगर बात की जाए, निलोठी वार्ड की, तो इस इलाके में कितना विकास कार्य हुआ है और क्या क्या समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं? यहाँ की सबसे पहली समस्या है कि यहाँ पे नाली ब्लॉक हो जाती है, ओवरफ्लो होता है। आप साइड में देख सकते हैं कि पब्लिक ने खुद अपनी दुकानों का मलबा डलवा के उस मुसीबत से छुटकारा पाया है। और अक्सर बारिश के अंदर पानी इतनी बुरी तरीके से भर जाता है कि आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। बिजली पानी की सही है, बिजली पानी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि जो आपका ओवरफ्लो होता है, नाली ओवरफ्लो हो जाती है, उसके बाद सड़कें पे पानी लबालब भर जाता है और कीचड़ भरपूर। एमसीडी की कोई साफ़ सफाई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे परमानेंट कोई नहीं है। मगर ये है कि कोई सुनवाई है ही नहीं सही मायने में। ये लाइटें लगी हुई हैं, मेरे ख्याल में दिवाली पे जब से लगी हैं 2 दिन जली होंगी, आज तक ये लाइट ही नहीं जली कभी। नहीं, अभी तक तो पक्के यहाँ पर पहले से ही है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो नालियाँ बननी थी, नालियाँ बन नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। ना लाइटें लगी हुई है, नाला पूरा सुनसान है, नाले वाला एरिया तो बहुत रेयर, कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर। इस बार जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? 4 दिसंबर के दिन मतदान है। इस बार तो बस सोच के जाएंगे, जिसने डेवलपमेंट किया उसी को देंगे। बिल्कुल, लोग अलग अलग मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, देखती हैं यहाँ पर कोई दिक्कतें हैं? हाँ, बहुत दिक्कत होती है। लाइट नहीं होती है, कुछ नहीं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लड़ाई होती है तो भी पब्लिक ये होता है मार झोड़ के ये कर देते छुड़ाना। जब लाइट बंद हो जाती उस कारण से परेशानी होती है लोगों को। ना शिकायत तो करते पर आते नहीं, सारा कूड़ा गंदगी छोड़ के चले जाते ये लोग। बिल्कुल, तमाम समस्याएं लोगों ने अपनी जुबानी बताई। हम लगातार लोगों से जान रहे हैं कि आखिरकार मुंडका विधानसभा में क्या क्या दिक्कतें बनी हुई हैं। मुंडका विधानसभा के 5 वार्डों का हाल हमने जाना। लोगों ने अपनी जुबानी बताया कि आखिरकार क्या क्या समस्याएं हैं, कितने कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही लोगों ने बताया कि किन मुद्दों के आधार पर इस निगम चुनाव में 4 दिसंबर के दिन लोग मतदान करेंगे। लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और आज मुंडका विधानसभा के 5 वार्डों का हाल जनता ने अपनी जुबानी बताया और बताया कि आखिरकार निगम चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। कैमरा ललित के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।